कंप्लीट हो गया। तो महान्यायवादी से जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएसआई के वो कराते हैं। अब ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को मैंने पहले बताया है कि जैसे ही क्लास पूरा होगा जिस टॉपिक का क्वेश्चन हम जरूर करवाएंगे यूपीएसआई का। ठीक है, देखो यूपीएसआई में आया हुआ है ये महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन। तो कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अभी देखो मैंने पढ़ा है ना आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76 के बारे में अभी हम लोग पढ़े, तो आर्टिकल 76 सही होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ये सब देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बताया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन किया था, राष्ट्रपति किए थे। आप तुरंत टिक करिए, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। आर्टिकल 76 यानी हम लोग पढ़ के अभी आए हैं, आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये गाइस आप लोग वीडियो देखने के बाद तुरंत क्वेश्चन करेंगे, एक भी गलत नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। ये सब यूपीएसआई में आए हुए हैं क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन देख कर तैयारी जब करोगे तो ऐसे पता चलता है किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में पेपर यूपीएसआई का 2025 का जो था वो 26 में चला गया है, फरवरी के बाद अब होगा, तो आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। उसके बाद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि। मैंने क्या कहा था, भारत का महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता, ना 3 ना 5 ना 2 ना 1, कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं, आप लोग चुनेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतर कार्य करता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद में आता है भारत के महान्यायवादी के परिश्रम का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। तो अधिकार किसके पास होगा, तो राष्ट्रपति के पास होगा, क्योंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, इनका वेतन भत्ता वही देखता है। ठीक है तो किसके पास है, वो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकार। ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है भाई, इसको आप लोग लिखिए। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, यानी कानून के बारे में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो भाई साहब, जो सरकार का जज हो, जो सरकार का वकील होगा, उससे बड़ा कौन अधिकार होगा, किसके पास इतना पावर होगा जो कानून के बारे में जानता होगा, तो वो हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। ना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ना सत्कर्ता आयुक्त, ना भारत के महान्यायवादी, अभी तक कोई भी नहीं होगा, भारत के महान्यायवादी ही होगा। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा इस। भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी किसके पास है, आप लोग क्वेश्चन गांव में पूछिए कि ऐसा कौन सा अधिकारी जिसके पास कानून के बारे में सबसे बड़ा अधिकारी है, तो आप बताएंगे भारत के महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में है, जाके देखो। लोकसभा की कार्यवाही के विशेष निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है, तो आप बताएंगे महान्यायवादी का। महान्यायवादी निम्नलिखित में से किससे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है, तो हो जाएगा महान्यायवादी के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के महान्यायवादी के बारे में सही है, यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में जो बात सही है वही आप लोगों को टिक करना है। पहला पॉइंट क्या है, अपने कर्तव्यों का निष्पादन में महान्यायवादी के पास भारत के क्षेत्रों में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। मैंने क्या बताया था कि वो किसी भी अदालत में क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ठीक है, और वो प्राइवेट भी अपना काम कर सकता है, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात तो सही हो गई, वो किसी भी अदालत में आपकी सुनवाई कर सकता है। दूसरी बात क्या है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अभी तो कोई क्वेश्चन पीछे हम लोग करके आए हैं ना, तो एक और भी दोनों सही जाएगा। उसके बाद में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि भारत सरकार नियम और भारत सरकार नियम के प्रबंधन के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो कौन, प्रधानमंत्री, मंत्री सचिव, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आप बताएंगे मंत्रिमंडल
सचिवालय होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे, महान्यायवादी के 10 क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि अगला वीडियो जो होगा संसद के बारे में हम लोग पहले जानकारी लेंगे, बेसिक करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएससी में आया हुआ 2027 2017 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।